हर हर महादेव बंधुओं, मैं सचिन कुमार मिश्रा अपने YouTube चैनल श्री सचिनेश एस्ट्रोलॉजी पर आपका स्वागत करता हूं। बंधुओं, आज मैं कुंभ राशि का अगस्त 2026 का राशिफल बताने जा रहा हूं। कुंभ राशि का अगस्त 2026 का। तो देखिए, कुंभ राशि वालों के लिए जो ग्रहों की स्थिति है वो अच्छी बनी हुई है। एक शनि जो है वो मीन राशि में बैठे हुए हैं, बाकी सारे ग्रह इनके अच्छे हैं, तो इनके भाग्य का मतलब उत्थान हो रहा है। कहने का मतलब ये है कि कुंभ राशि वालों को भाग्य का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। कुंभ राशि वाले इसके लिए निश्चिंत रहें, भाग्य का सहयोग प्राप्त होगा और भाग्य के सहयोग से ये मतलब हर कार्य में मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे और सफलता प्राप्त करेंगे। भाग्य का पूरा पूरा सहयोग कुंभ राशि वालों को मिल रहा है। पराक्रम जो है वो बढ़ा चढ़ा रहेगा, अंदर से हर्षोल्लास रहेगा, मतलब उत्साह रहेगा। तो ये एक चीज़ जैसे इनके लिए पॉजिटिव होगा कि ये किसी भी कार्य को करेंगे तो काफ़ी मन लगा कर और उत्साह के साथ करेंगे, जिसके कारण इनको लाभ प्राप्त होगा। अच्छा, एक चीज़ और है कि सरकारी क्षेत्र से भी इनको लाभ मिलने वाला है। सरकारी क्षेत्र से भी लाभ मिलने वाला है। भाग्य के कारण कोई अटका हुआ काम है या अटका हुआ पेमेंट है, जैसे कोई पैसा फंसा हुआ है, बड़ा अमाउंट है, तो वो भी इनको अगस्त महीने में मिलने की संभावना है, ऐसा दिख रहा है। मंगल इनका शुभ मतलब योग बना रहा है कि अगर कोई काम अटका हुआ है या पैसा फंसा हुआ है, अटका हुआ है कहीं, तो वो इनको मिलेगा। ये एक चीज़ इनके साथ अच्छा है। तो भाग्य का सहयोग और हर क्षेत्र में ठीक ही है, कहीं कोई परेशानी नहीं है। आप जो काम कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, या तो जॉब हो या बिजनेस हो, तो मतलब आपके प्रतियोगी प्रतिद्वंदी रहेंगे ही रहेंगे। तो वहाँ पे आपको अपने प्रतियोगी प्रतिद्वंदी होंगे, मतलब शत्रु होंगे, लेकिन उन पे विजय भी आपको मिलेगी। मेहनत करेंगे, थोड़ा मतलब परिश्रम करेंगे, लड़ेंगे। लड़ने का मतलब सिर्फ लड़ाई करना नहीं, मतलब जो काम करें उसमें ज़्यादा मेहनत करेंगे तो आप अपने जो प्रतियोगी प्रतिद्वंदी है, मतलब प्रतिस्पर्धा में, कंपटीशन में आप आगे बढ़ेंगे। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कुंभ राशि वालों के लिए, इसलिए कि मतलब प्रतिस्पर्धा होगी, शत्रु बढ़ेंगे, लेकिन शत्रु पे विजय प्राप्त होगी। शत्रु सिर्फ युद्ध के मैदान के शत्रु नहीं होते हैं। जो अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं तो उसमें भी हमारे कंपटीटर होंगे, जॉब में है, बिजनेस में है, वहाँ भी कंपटीटर होंगे, तो उन पे विजय प्राप्त होगी। मतलब उनसे आप आगे बढ़ेंगे, उनसे बेहतर परफॉर्मेंस करेंगे। ये एक चीज़ है इनके साथ। बाकी और सब भाई का सहयोग इनको मिलता रहेगा। पारिवारिक जीवन की जहाँ तक बात है, तो जो माता पिता भाई बहन हैं, चाहे अगल बगल के कुटुंबजन परिजन जो हैं, तो उनके साथ इनका संबंध अच्छा रहेगा। जो परिजन है उनके साथ संबंध अच्छा रहेगा, उनका सहयोग प्राप्त होगा और उनकी सहायता से भी ये आगे बढ़ेंगे। कुंभ राशि वाले आगे बढ़ेंगे। दाम्पत्य जीवन भी इनका सुखमय रहेगा, कोई उतार चढ़ाव नहीं आएगा, पति पत्नी के बीच प्रेम रहेगा और आपसी सहयोग मिलेगा, आपसी सहयोग की भावना बढ़ेगी। तो दाम्पत्य जीवन भी इनका ठीक रहेगा, मतलब पारिवारिक जीवन जो है वो अच्छा रहेगा। कहीं कोई उतार चढ़ाव नहीं दिख रहा है पारिवारिक जीवन में। निश्चिंत होकर के आगे बढ़िए। आपको अपने परिजनों से, या पत्नी हैं या पति जो भी है, मतलब आपके जीवन साथी, उनसे आपको सहयोग मिलेगा, सहयोग प्राप्त होगा, जो आपके कार्य में आगे बढ़ने में आपको सहायता देगा। तो पारिवारिक जीवन आपका ठीक ही रहेगा। कैरियर के मामले में देखा जाए तो भाई का पूरा पूरा सहयोग मिल रहा है। अच्छा, एक चीज़ और है, कैरियर के मामले में ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपके शत्रु होंगे, लेकिन आप शत्रुओं पे विजय प्राप्त करेंगे। मतलब प्रतियोगिता होगी, जो आपके प्रतिद्वंदी होंगे, प्रतिस्पर्धी होंगे, उनसे आप आगे बढ़ जाएंगे। मेहनत करेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे। तो ये चीज़ कैरियर के मामले में बहुत बेहतर है। अगर आप जॉब में हैं, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, तो अगर आप जॉब में हैं तो वहाँ भी आपको काम के नए अवसर प्राप्त होंगे, जिसमें आप बेहतर परफॉर्म करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो आपके आसपास के कलीग होंगे, तो वो एक तरह से प्रतियोगी ही हुए आपके, तो उनसे आप बेहतर परफॉर्म करेंगे। बेहतर परफॉर्मेंस के कारण आपको लाभ होगा, जॉब में पैसा अच्छा कमाएंगे। और अगर प्राइवेट जॉब में है तो प्राइवेट जॉब में भी आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहेगा। जो आपके आसपास के कलीग हैं उनसे बेहतर प्रदर्शन करेंगे तो आप बेहतर होंगे। अच्छा, एक चीज़ और है, कंपनी स्विच कर सकते हैं। मतलब प्राइवेट जॉब वाले हैं तो वो चाहें तो एक कंपनी छोड़ करके दूसरे कंपनी में जा सकते हैं। अभी जॉब अच्छा बना है, मतलब प्रमोशन का भी
और लाभ प्राप्ति का भी योग है। तो ऐसी स्थिति में जो गवर्नमेंट जॉब वाले हैं वो जॉब तो नहीं छोड़ेंगे, लेकिन उनके भी आगे विकास का मतलब कि वेतन बढ़ने का या इस तरीके का नया जिम्मेदारी जो होता है, तो नई जिम्मेदारी मिलने का अवसर प्राप्त होगा। वहाँ वो अपने मतलब प्रतिद्वंदियों को पछाड़ करके आगे बढ़ेंगे। ऐसे जो प्राइवेट जॉब वाले हैं तो वो भी अपने जो आसपास के प्रतिद्वंदी हैं, प्रतिस्पर्धी हैं, उनको पछाड़ करके आगे बढ़ेंगे। इनके साथ क्या हुआ कि इनको भी प्रमोशन का चांस है। प्रमोशन के साथ साथ प्राइवेट जॉब में ये भी होता है कि ये कंपनी छोड़ करके दूसरे कंपनी में जाने पर ज़्यादा पैसा मिलता है, तो ये चीज़ भी इनके साथ बन रहा है। प्राइवेट जॉब वाले कंपनी छोड़ के आगे बढ़ सकते हैं। तो कैरियर के मामले में अगर नौकरी की बात है तो इसमें आपको लाभ ही लाभ है। अगर आप बिजनेस में हैं तो बिजनेस में भी वही चीज़ है कि जो आपके आसपास के प्रतिस्पर्धी हैं उन पे आप विजय प्राप्त करेंगे, मतलब उनसे ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करेंगे। नया ऑर्डर आपको प्राप्त हो सकता है। जिस टाइप का बिजनेसमैन है, अगर छोटे हैं तो क्लाइंट बढ़ेंगे, बड़े हैं तो आपको टेंडर मिलेगा, नए ऑर्डर मिलेंगे, इस तरीके की मतलब संभावना है। तो बिजनेस के मामले में भी आपको लाभ प्राप्त होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये अभी मतलब शत्रुहंता जो योग लग रहा है, विजय प्राप्ति का योग लग रहा है, तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है जो आपको अपने कैरियर नहीं, हर क्षेत्र में आपको आगे बढ़ने में मदद करेगी, मतलब आपके विकास करने में मदद करेगी। क्योंकि जो भी शत्रु होंगे, जो भी आपके प्रतिस्पर्धी होंगे, उन पे आप विजय प्राप्त करेंगे। विजय प्राप्त करेंगे तो निश्चित रूप से उनसे बेहतर होते जाएंगे। तो ये एक चीज़ आपके साथ है। तो बिजनेस में भी आपको मतलब वही चीज़ है कि जो आसपास के आपके प्रतिस्पर्धी होंगे उन पे आप विजय प्राप्त करेंगे और क्लाइंट बढ़ेंगे, आपके ग्राहक बढ़ेंगे, कोई नया ऑर्डर प्राप्त होगा। सरकारी क्षेत्र से अगर कुछ लाभ मिलने वाला है तो प्रयास कीजिए कुंभ राशि वालों, आपको सरकारी क्षेत्र से भी लाभ मिलने वाला है। मतलब कैरियर के मामले में ये बड़ा स्पष्ट बता दे रहा हूँ कि सरकारी क्षेत्र से भी कुंभ राशि वालों को लाभ होने का पूरा योग बन रहा है। इसको चूकिए मत। अगर आप इस क्षेत्र में हैं तो निश्चित रूप से सरकार से लाभ लीजिए, क्योंकि ग्रह स्थिति ऐसी है कि आपको लाभ देगा। तो कैरियर के मामले में भी आप आगे रहेंगे, अच्छे रहेंगे। विद्यार्थियों के लिए भी समय जो आर्थिक स्थिति जो है आपकी, वो जब कैरियर बढ़िया रहेगा तो आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। अगर सरकारी कोई मतलब काम मिल जा रहा है, ठेका हो या जो भी हो, तो उसमें भी आप आगे बढ़ेंगे। तो इस तरह आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी बनी रहेगी, पैसे की कमी नहीं होगी और कहीं मतलब पैसे की परेशानी नहीं होगी, धन संबंधी परेशानी नहीं होगी। आय के कई स्रोत मिलेंगे आपको। आपके प्रयास के ऊपर है, आप कितना प्रयास करते हैं उसी हिसाब से आपके आय के स्रोत बढ़ेंगे, लेकिन बढ़ेंगे जरूर। तो आर्थिक स्थिति आपकी बहुत अच्छी रहने वाली है, उसमें कोई परेशानी नहीं है। विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल है। जब भाग्य का साथ अगर कुंभ राशि वालों को दे रहा है तो चाहे कोई हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, विद्यार्थी हो, खिलाड़ी हो, नौकरी वाला हो, व्यापारी हो, सबको भाग्य का साथ मिलेगा। सबके साथ ये है कि जो शत्रु हैं, मतलब प्रतियोगी हैं, प्रतिस्पर्धी हैं, उन पे आप विजय प्राप्त करेंगे। तो विद्यार्थियों के लिए भी अच्छा समय चल रहा है। विद्या प्राप्ति में इनको सहयोग प्राप्त होगा। कोई कंपटीशन दे रहे हैं तो या एग्जाम दे रहे हैं, उसमें बाकी जो लोग हैं वो इनके प्रतिस्पर्धी हैं, उन पे विजय प्राप्ति का पूरा योग बन रहा है। मतलब अगर थोड़ा भी मेहनत करते हैं, ज़्यादा अगर विद्यार्थी परिश्रम कर रहे हैं तो इस समय इनको सफलता का पूरा चांस है। कुंभ राशि वाले जो विद्यार्थी हैं उनको सफलता का पूरा चांस बन रहा है, क्योंकि कुंभ राशि के साथ एक मतलब अभी अच्छी बात यह है कि कुंभ राशि वाले अपने प्रतिस्पर्धियों पे, अपने प्रतियोगियों पे जो मतलब इनके साथ प्रतियोगिता करेंगे उन पे ये विजय हासिल करेंगे, विजय प्राप्त करेंगे। तो स्टूडेंट के लिए जो उनके प्रतियोगी प्रतिस्पर्धी होते हैं वो अन्य विद्यार्थी होते हैं, अन्य स्टूडेंट होते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये अपने प्रतियोगी प्रतिस्पर्धियों को पराजित करके आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से सफलता प्राप्त हो रही है इनको। तो ये कोशिश करें, विद्यार्थी मेहनत करें, कुंभ राशि वाले, सफलता है, सफलता दिख रही है। और ये समय चूकिए मत, इस समय को चूकिए मत। कोशिश कीजिए, प्रयास कीजिए कि आप अब बार कोई कंपटीशन निकाल ही लें। तो विद्यार्थियों के लिए भी ये समय बहुत अनुकूल रहेगा, बहुत अच्छा रहने वाला है। अब स्वास्थ्य के मामले में भी आपका अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य में भी कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। शनि जो है वो मीन राशि का है, तो वाहन चलाते समय मतलब दुर्घटना का योग बन रहा है। हाथ, पैर, कमर के नीचे हड्डी जोड़ने में दर्द का योग बन रहा है। ये एक परेशानी है कि स्वास्थ्य में मतलब दर्द रहेगा, आपको दर्द रहेगा तो इसका उपाय कीजिएगा, ठीक हो जाएगा। बाकी और कोई परेशानी आपको नहीं है।
स्वास्थ्य के मामले में ऐसा नहीं कि कोई बड़ी बीमारी आपको लगे या पहले से बीमार है तो और परेशान हो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। जो है नॉर्मल है, किस्मत से, भाग्य से, भगवान की कृपा से स्वास्थ्य आपका बढ़िया रहेगा। एक चीज़ की परेशानी होगी कि वाहन चलाते समय थोड़ा सावधान रहें, और शरीर में हड्डी नस में अगर कहीं दर्द हो रहा है तो मतलब वो होगा, उसका इलाज कराएं, क्योंकि इसकी संभावना है कि हड्डी नस जोड़ में जो होता है कमर या कमर के नीचे आपको दर्द होने की संभावना है, तो इस पे ध्यान दीजिएगा। बाकी इस समय हर तरीके से कुंभ राशि वालों के लिए ठीक है। कुंभ राशि वालों को और कोई परेशानी नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि किस्मत का सहयोग मिल रहा है और आप अपने शत्रुओं पे विजय प्राप्त करेंगे। तो हर क्षेत्र में शत्रु का एक प्रकार नहीं होता है कि युद्ध के मैदान में लड़ाई होना। तो अगर आप विद्यार्थी हैं तो अन्य विद्यार्थी आपके प्रतियोगी हो गए, जॉब में हैं तो अन्य जॉब वाले जो हैं वो आपके प्रतिस्पर्धी हो गए, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो और जो बिजनेसमैन हैं वो आपके प्रतिस्पर्धी हो गए। तो इस समय आप अपने शत्रुओं पे मतलब अपने प्रतिस्पर्धियों पे विजय प्राप्त करेंगे और ये बहुत अच्छी बात है। इसलिए आप निश्चिंत रहिए, भाग्य का सहयोग आपको पूरा मिलेगा। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए कि जो कुंभ राशि वाले हैं वो अगस्त के महीने में 2 ग्रहों पे ध्यान देंगे, 2 ग्रहों पे, सूर्य पे और राहु पे, सूर्य पे और राहु पे। तो कुंभ राशि वाले अगस्त महीने में सूर्य के लिए ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का 1 माला जप करें। और राहु के लिए ओम रांग राहवे नमः, ओम रांग राहवे नमः इस मंत्र का 1 माला जप करें। मतलब सूर्य और राहु का 1-1 माला जप करें, 2 माला होगा, मुश्किल से 5 मिनट में हो जाएगा। पूरा अगस्त का महीना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अनुकूल और लाभदायक रहेगा, मतलब स्मूथ चलेगा। अगस्त का महीना आपके लिए शुभ रहेगा। बस आप इन 2 ग्रहों पे ध्यान दीजिए, इसका प्रतिदिन 1-1 माला जप कीजिए, कहीं कोई परेशानी आपको नहीं आएगी। अच्छा, एक चीज़ है कि हर ग्रह अच्छा हो या समय लाख अच्छा हो, फिर भी चंद्रमा की स्थिति के कारण कभी कभी कुछ दिन ऐसे होते हैं जिसमें थोड़ी मानसिक परेशानी बढ़ती है। तो मानसिक परेशानी बढ़ती है तो इसमें होता क्या कि कोई विशेष परेशानी नहीं आती, लेकिन मानसिक क्लेश, मानसिक चिंता बढ़ जाता है, मन नहीं लगता है। तो इस तरह की परेशानी जो है वो कुंभ राशि वालों के लिए जो है, उस डेट को मैंने नोट करके रखा है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप भी नोट कर लीजिए और उस दिन सावधान रहिएगा। तो वो डेट आप नोट कर लीजिए, मैं बता दे रहा हूँ। कुंभ राशि वालों को अगस्त के महीने में 7 और 8 अगस्त, मतलब 7 अगस्त और 8 अगस्त, 15, 16 और 17 अगस्त, मतलब 15 अगस्त, 16 अगस्त और 17 अगस्त, 25, 26 और 27 अगस्त, मतलब 25 अगस्त, 26 अगस्त और 27 अगस्त। इन तारीखों को सावधान रहिएगा, कोई बहुत बड़ी मुसीबत नहीं आएगी, लेकिन मानसिक रूप से आप परेशान रहेंगे, मन नहीं लगना, बेचैन रहना, इस टाइप की परेशानी होगी। तो इसके लिए सावधान रहिएगा, मन लगाने का प्रयास कीजिएगा, कोई बड़ा निर्णय ना लीजिएगा, और अगर निर्णय लेना हो तो थोड़ा सोच विचार कर लीजिएगा, नहीं तो अगर टाल सकते हैं तो टाल दीजिएगा, अगले दिन पे लेके जाइएगा। तो बस इस दिन यही करना है, क्योंकि मानसिक रूप से आपको थोड़ी चिंता बनी रहेगी, ऐसे बेकार की चिंता, कोई मतलब ये नहीं कि आपके ऊपर परेशानी आएगी। बेकार की चिंता बनी रहेगी जिसके कारण आप परेशान रहेंगे। तो थोड़ा उस दिन सावधान रहिएगा। ठीक है बंधुओं, हर हर महादेव, धन्यवाद।